वेलकम टू अचीवर्स कैंप। सो इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेशन में है क्या, राइट। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पीपीटी पे कि लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट बाइट्स ऑफ रीजनिंग। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट बाइट्स ऑफ रीजनिंग? सी, रीजनिंग में बहुत से टॉपिक्स होते हैं, राइट। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बहुत सिंपल से होते हैं, इजी से होते हैं, कॉमन सेंस पे आपके हो जाते हैं, लेकिन बहुत से टॉपिक्स में बहुत से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं और कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हम कभी कभी बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं कि कैसे यार कैसे किया जाए, है ना। तो यहाँ पे हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे एंड ऑब्वियसली एक साथ सारे कॉन्सेप्ट्स की बात एक ही सेशन के अंदर नहीं करने वाले हैं हम, राइट। तो इसके लिए आपको आगे की भी सेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे विद सेम टॉपिक्स, ओके। तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज लेंगे और आपको पता है रीजनिंग में अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो एक टॉपिक होता है आपका क्या, सिलॉजिज्म, या जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो सिलॉक्स। इस टॉपिक को लेकर के हर बच्चा ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। मतलब अगर तुम 15-20 क्वेश्चन लगा लिए, 50 क्वेश्चन लगा लिए, फिर भी उसके बाद ये चीज सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि क्वेश्चन के आंसर्स क्या हो गए, गलत हो गए। क्यों? क्योंकि वहां एक ही प्रॉब्लम होता है कि आप कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लियर नहीं है। तो ये सेशन जो है वो कॉन्सेप्ट को लेकर के है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरा सिलॉक्स इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे, नहीं। कैसे डिस्कस करेंगे वो समझने वाली बात है ना। चलो आगे देखोगे, समझ में आएगी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो बेसिकली मेरा कहने का सेंस यहाँ ये था कि हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे इन सेशंस में, लेकिन इन्हें डिस्कस करने का एक अलग तरीका, मैंने एक अलग अप्रोच रखा है। वो क्या है वो समझना। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक ले लिया सिलॉक्स। सिलॉक्स में अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिलॉक्स यहाँ डिस्कस कर दिया जाएगा, ओके। यहाँ पे हम सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, अलग अलग सेशंस में अलग अलग टॉपिक लेकर के आएंगे। ऑलराइट, सो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सम का केस। सम के केस को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बिफोर दैट कि हम इस पे डिस्कशन करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलॉक्स के क्वेश्चंस को अगर आपने देखा है, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनको आइडिया है कि सिलॉक्स क्या होता है, उन्होंने तो देखा ही होगा। लेकिन जो नया नया सा बच्चा है, जिसने अभी पहली बार तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया होता है। स्टेटमेंट के बाद आपको कंक्लूजन दिया होता है, आपको कंक्लूजन्स को चेक करना होता है। अब चाहे मैं बात करूं स्टेटमेंट्स की, चाहे मैं बात करूं कंक्लूजन्स की, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों के केवल 4 पिलर होते हैं। स्टेटमेंट भी आपके 4 ही वर्ड से बने होते हैं और कंक्लूजन्स भी आपके 4 वर्ड्स पे ही बेस्ड होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, डायग्राम में देख सकते हो। सम पे बेस्ड आपको स्टेटमेंट भी मिलेगा, सम पे बेस्ड आपको कंक्लूजन भी चेक करने को दिया जाएगा। ऑल पे बेस्ड आपको स्टेटमेंट भी मिलेगा, ऑल पे बेस्ड आपको कंक्लूजन्स भी चेक करने को दिया जाएगा। एंड सेम वे में सम, नॉट और नो की भी बात करें तो इन पे स्टेटमेंट भी बनता है और इन पे कंक्लूजन भी बनता है। लेकिन आज के सेशन में हम लोग केवल और केवल सम की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी सम क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे बनेगा। स्टेटमेंट कैसे बनेगा, मैंने आपको ये तो बोल दिया कि भाई स्टेटमेंट बनता है और उसके बाद फिर आपका कंक्लूजन दिया जाता है, इसको चेक करते हैं। लेकिन करेंगे कैसे, यही तो मेन पॉइंट है, यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं स्टेटमेंट कैसे बनता है। अब यहाँ देखना, स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये लिखा है ना। आपका जब भी स्टेटमेंट बनेगा सम को लेकर के, क्योंकि केवल सम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसी को डिस्कस करेंगे। सम को लेकर के स्टेटमेंट बनेगा तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, सम ए आर बी, सम बी आर सी। अब ए और बी की जगह कुछ और वर्ड्स यूज हो सकते हैं, कैसे, सम गर्ल्स आर बॉयज, सम इंटेलिजेंट आर बॉयज, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। इस तरीके से आपके स्टेटमेंट्स बन सकते हैं सम को लेकर के। यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए आपको, ठीक है। अब एक चीज और आपको यहाँ पे बता दूं कि जब आप स्टेटमेंट बनाओगे तो वेन डायग्राम भी बनाने की जरूरत है। और अगर जरा स्लाइड्स पे पीछे जाए हम यहाँ, तो आप देख सकते हो सम के लिए मैंने यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना करके रखा हुआ है। ए है, बी है, दोनों का सम पार्ट क्या कर रहा है, एक दूसरे में शेयर कर रहा है। तो आप अगर कभी भी यहाँ पे बनाओगे डायग्राम सम के लिए तो हमेशा किस तरह से बनेगा, सम ए आर बी। तो दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सर्कल्स बनाओ। वेन डायग्राम क्रिएट कर रहे हो, 2 सर्कल्स बनाओ
ये बना दिया ए में मैंने, ये बना दिया बी मैंने। अब फिर बोला सम बी आर सी, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकता है ना, एक भी स्टेटमेंट हो सकता है, मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। तो सम बी आर सी, तो अब फिर से एक और सर्कल बना दो और भाई सी को बना दो। ठीक है, सी को बना दिया। अगर इसमें आगे बोल दिया सम सी आर डी, तो एक और सर्कल बनाओ और डी को बना दो। इस तरीके से आप यहाँ पे सम का वेन डायग्राम बना सकते हो। क्लियर है ना। अब ये बातें तो बोलोगे कि मैम सबको पता है, बहुत अच्छी बात है अगर सबको पता है तो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि वेन डायग्राम जब आप बनाते हो ना, वेन डायग्राम जब आप बनाते हो तो आप सबसे बड़ी चीज क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करने लग जाते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करने लग जाते हो। कैसे अप्लाई करते हो वो समझना, कि ए और बी का ये पार्ट जो है शेयर कर रहा है, तो ये जो ए बी का ये वाला पार्ट है वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहा होगा, सम नॉट बना रहा होगा। तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। ये वेन डायग्राम जो यूज किया जाता है स्लॉक्स में, ये केवल और केवल प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ऑलराइट, केवल एंड केवल प्रेजेंटेशंस के लिए होता है। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे मत लगाना, केवल और केवल प्रेजेंटेशन के लिए है। नाउ देन मैम हाउ वी आर गोइंग टू डील विद सिलॉक्स। तो सिलॉक्स का डील कैसे करेंगे, बताते हैं बच्चे, बताते हैं, जरा सा ठंड रखो, बताते हैं। देखो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सिंपल कभी भी सिलॉक्स को आपको समझना है, कभी भी सिलॉक्स इक्वेशंस का आंसर करना है, तो सिंपल दो चीजें ध्यान में रखना। ये जो ए एंड बी दिया है, बी और सी दिया है, या आगे अगर मान लो दिया होता सी डी डी ई दिया होता, बहुत से यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते, इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम एज ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करेंगे। और कैसे कंसीडर करोगे, ध्यान से सुनना। ए है, बी है, इन दोनों के बीच मुझे रिलेशन दिया है सम का, मतलब सिलॉक्स को आप सिंपली क्या कह रहे हो कि सिलॉक्स क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। समझ में आई बात, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। यहाँ ए और बी के बीच में सम का रिलेशन डिफाइन कर रहा है, यहाँ बी और सी के बीच में सम का रिलेशन डिफाइन कर रहा है। तो मतलब स्टेटमेंट से आपको क्या मिला, स्टेटमेंट से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। कैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ है, बी और सी के बीच में क्या रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है, सम का रिलेशन दिया है। क्लियर, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब आप कंक्लूजन कैसे चेक करोगे वो समझना। कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो तरीके के कंक्लूजन देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट वर्ड समझ आ रहा है, डेफिनेट वर्ड का मतलब होता है जहां तुम ना पक्के पक्के से श्योर होते हो कि हाँ हाँ ये है ही है ना, ये तो होगा ही होगा। जहां हम एकदम पक्का से श्योर हो जाते हैं ना कि ये तो होगा ही होगा, वो होता है आपका डेफिनेट कंक्लूजन। जैसे एग्जाम्पल, आप गए एसबीआई पीओ का आपने एग्जाम दिया, ठीक है, अभी आपका ये आया है आरबीआई असिस्टेंट आया, चलो मान लो आरबीआई असिस्टेंट को लेते हैं। आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम दिया, 100 क्वेश्चंस आए थे, आप वहां पे 98 क्वेश्चन करके आए हो, तो आप क्या होगे, डेफिनेट होगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया। पक्का श्योर होगे ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अपने टीचर से जाके बताओगे, किसी को भी जाके बताओगे घर में, तो क्या बोलोगे कि इस बार तो मैंने निकाल लिया प्रीलिम्स, इस बार तो कोई नहीं रोक सकता। क्या थे, डेफिनेट थे। इन द सेम वे जब आप सिलॉक्स में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन कंक्लूड कर रहे होते हो, ध्यान से सुनना, रिलेशन कंक्लूड कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या आप डेफिनेट हो या नहीं हो। ठीक है, क्या आप डेफिनेट हो या नहीं हो। अब देखो तुम्हारी आसानी के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम जो पीछे बनाया था, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने पीछे लिखा था, पिछली स्लाइड में लिखा था, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रही हूँ। ठीक है, फिर से, ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए। ए, सम ए आर बी और सम बी आर सी, यही दिया हुआ था स्टेटमेंट। ठीक है, सम का रिलेशन हमने डायग्राम से दिखा दिया। अब मेरे पास डेफिनेट कंक्लूजन चेक कर रहे हैं। डेफिनेट कंक्लूजन पहला आया, सम ए आर सी।
ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, सम ए आर सी, मेरे पास रिलेशन था ए और बी के बीच में क्या, सम का रिलेशन, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी क्या, बी और सी के बीच में सम का रिलेशन, मुझसे पूछ क्या रहा है, ए और सी के बीच में सम का रिलेशन। देखना, फिर से सुनना, फिर से ध्यान देना, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि ए और बी के बीच में क्या है, सम का रिलेशन दिया हुआ है, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि बी और सी के बीच में क्या है, सम का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा कि अगर ए बी से रिलेटेड है सम से, बी सी से रिलेटेड है सम से, तो ए सी से रिलेटेड होगा सम से, है ना, हम ऐसे तो कंक्लूड करते हैं। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से सोच करके बताना कि क्या इस बात के लिए तुम 100% श्योर हो, क्या ए और सी 100% सम का रिलेशन बना रहे होंगे, इस बात के लिए तुम श्योर हो, जितना कि तुम श्योर थे अपने सिलेक्शन के लिए 98 क्वेश्चन करके, क्या उतना श्योर हो, नहीं, डाउट आएगा, हो सकता है, हाँ हो जाए। ये जो हो सकता है वाली कंडीशन होती है ना बेटा, इसको डेफिनेट नहीं कहते हैं, इसको डेफिनेट नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पॉसिबल कहते हैं। समझ आई बात, इसको पॉसिबल कहते हैं। और आपसे पूछ क्या रहा है, डेफिनेट कंक्लूजन। तो जहां भी माइंड में आया आपके कि ये तो क्या हुआ, ये तो डाउट वाली सिचुएशन आ गई, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, 90% तो लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन 10% जो छूट रहा है ना तुम्हारा, वो बिग डिफरेंस क्रिएट करता है, समझे। तो डेफिनेट का मतलब कि आप जब एकदम श्योर होगे तभी कहोगे कि हाँ फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। चलो इसे ना थोड़े दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है। सपोज कि आपका कोई एक फ्रेंड है रोहित, ठीक है, आपका कोई एक फ्रेंड है रोहित, और उसने आपको बोला कि वो कहाँ जा रहा है, कानपुर जा रहा है, ठीक है, कानपुर जा रहा है भाई। कानपुर में भी उसने बता दिया कि किसी प्लेस पे जा रहा है, कोई पर्टिकुलर प्लेस मान लो, कोई पर्टिकुलर प्लेस मान लो, किसी प्लेस पे जा रहा है, उसने बता दिया, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई रोहित कानपुर में कौन से एग्जैक्ट जगह पे गया है, ये बताओ, कौन सी एग्जैक्ट जगह पे, कौन से एड्रेस पे गया है, ये बताओ। तो आप ये बोलोगे कि रोहित कानपुर में इस प्लेस पे गया है, इतना बता पाओगे, है ना, केवल इतना बता पाओगे। एग्जैक्टली कौन से घर में गया है, किस एड्रेस पे गया है, आप नहीं बता पाओगे। क्यों, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि चाहिए थी एक एग्जैक्ट आंसर, एक डेफिनेट आंसर देने के लिए, करेक्ट। सेम वे में बच्चे, सेम वे में आपको यहाँ पे दिया था स्टेटमेंट में कि ए और बी के बीच में सम का रिलेशन है, आपको दिया था बी और सी के बीच में सम का रिलेशन है, लेकिन आपको ये नहीं दिया कि ए और सी के बीच में सम का रिलेशन है या फिर नहीं है। सही बात है, नहीं दिया था। तो जब आपसे ये पूछा कि कंक्लूड करो कि सम ए आर सी सही होगा, फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट या नहीं, तो आप कहोगे कि नहीं फॉलो करेगा, बिकॉज मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि ए और बी सम पार्ट शेयर करते हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि बी और सी सम पार्ट शेयर करते हैं, लेकिन मेरे पास ये इंफॉर्मेशन डेफिनेट नहीं थी कि ए और सी सम का पार्ट शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। हो सकता हो करते हो, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ डेफिनेट आंसर देना है तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर ना, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सम ए आर नॉट बी। अब मुझे ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मैंने बोला था आपको मैथमेटिक्स मत लगाना, है ना, मैंने आपको बोला मैथमेटिक्स मत लगाना। अब ध्यान दो, ए और बी के बीच में आपको सम का रिलेशन दिया था, ठीक है, सम का रिलेशन दिया था, और आपसे पूछ क्या रहा है वो देखना, सम नॉट का रिलेशन, ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, सम नॉट का रिलेशन। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, हमने लिया यहाँ पे कि ए एंड बी आर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है कि एक ही माता पिता के बच्चे हैं, ठीक है, एक ही माता पिता के बच्चे हैं दोनों, ए और बी सिबलिंग्स है। अब तुमसे पूछा, लेकिन देखो इंफॉर्मेशन दिया कि ए और बी सिबलिंग्स है, पूछ क्या रहा है, A is the brother of B,
ए बी का भाई है। अब बच्चे तुम्हें ये तो नहीं बताया गया ना कि ए भाई है या नहीं है। ए बहन भी तो हो सकती है, ए भाई भी हो सकता है, ए बहन भी हो सकती है, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है। सेम वे में यहाँ पे ए और बी दोनों सम का पार्ट शेयर करते हैं, सम का रिलेशन रखते हैं, ये तो दिया था, लेकिन सम नॉट का रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो इंडेफिनिट केस आप हमेशा क्या करते हो, कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। एम आई क्लियर? समझ आ रहा है बात? सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, जितनी इंफॉर्मेशन दी है ना उतना ही पकड़ो और उतना ही आंसर दे दो। एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा एजम्पशन, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एजम्पशन में क्या आता है कि मैम ये पार्ट तो दिख रहा है कि बी से रिलेट नहीं कर रहा है। कहाँ दिख रहा है बेटा, कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देखो, अगर ये दिख रहा होता ना कि ये पार्ट इससे रिलेट नहीं करता ना, डायग्राम कुछ ऐसा होता तुम्हारे पास, सम ए आर नॉट बी का अगर डायग्राम बनाओगे ना तो वो ऐसे दिखाई देगा कि ये रहा तुम्हारा ए का सम पार्ट क्या कर रहा है, नो बना रहा है किसके साथ, बी के साथ। क्या आपको अपने मेन डायग्राम में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, सब नॉट का रिलेशन रख रहा है? कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो यही चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल तरीका लगाओ, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे दिया था सम, तो सम के बारे में मैं कंफर्म हूं कि मैं बता पाऊंगा ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, ठीक है। लेकिन सम नॉट के बारे में मुझे कुछ नहीं दिया था, तो मुझे कंफर्मेशन नहीं है, और क्योंकि डेफिनेट पूछ रहा है तो मैं इसे गलत करूंगा। क्लियर? सेम वे में नेक्स्ट पे आते हैं, ऑल ए आर सी। अब ध्यान देना, ऑल ए आर सी, सारा का सारा ए का जो सर्कल है ना वो पूरा का पूरा कहाँ आना चाहिए था, बी के अंदर आना चाहिए था। लाइक दिस, देखो देखो, ये मान लो कि सॉरी, ये ए का सर्कल है, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये ए का सर्कल है, ये ए का सर्कल है, और ये पूरा किसके अंदर आना चाहिए था, बी के अंदर आना चाहिए था, ठीक है। मान लो कि बाहर सर्कल यहाँ पे ऐसे है, तो ये बी के अंदर आना चाहिए था पूरा का पूरा। मतलब किस तरह दिखता, आपको डायग्राम किस तरीके से दिखता, ये ए जो है ना वो बी के पूरा अंदर आना चाहिए था। ऑल ए आर सी, तभी तो तुम कहते कि हाँ भैया सारा का सारा ए जो है वो बी सी के अंदर है। सॉरी, सी यहाँ पे बोल रहा है तो सी का ध्यान देना, ठीक है, सी के लिए बोला है। तो ऑल ए आर सी, अब तुम्हारे पास जब ए और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो ऑल ए आर सी होगा या नहीं होगा आपको नहीं पता, और इसीलिए आप क्या करोगे, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पे सम ए आर नॉट सी। अब तुम्हें ए और सी के बीच में ऑल कंफर्म नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। तुम्हें ए और सी के बीच में सम भी कंफर्म नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि कैसे ये रिलेट कर रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ए और सी के बीच में सम नॉट भी आपका कंफर्म नहीं हो पा रहा था, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो यही चीज तो यहाँ पूछ रहा है, सम ए आर नॉट सी। यहाँ पे भी आपको पता नहीं है कि ए और सी सम नॉट से रिलेट करेंगे नहीं करेंगे। यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ए एंड सी। ए और बी के बारे में पता है, बी और सी के बारे में पता है, क्योंकि इतना ही स्टेटमेंट में दिया था। फिर नो ए आर सी आपसे पूछ लिया, भाई मैं बार बार तो हम यही कह रहे हैं ना कि हमें पता ही नहीं है कि ए और सी रिलेट कैसे करते हैं, तो हम कैसे बताएं, यहाँ पे हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो अगेन ये क्या हो जाएगा आपका गलत। अब आता है आपका क्वेश्चन, ऑल बी आर सी। अब स्टेटमेंट में तो मैम दिया था कि सम बी आर सी, बेटा सम दिया था ना, सम दिया था, ऑल तो नहीं दिया था, है ना। इंफॉर्मेशन क्या थी, सम की थी, ऑल की नहीं थी, तो ऑल का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, जितनी दी गई है उतना पकड़ो और आगे बढ़ो, इतने करना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट, सम सी आर बी, सम सी आर बी। अब भाई सम बी आर सी अगर दिया है, बी और सी के बीच में सम का रिलेशन है, तो मैंने आपसे पूछ लिया सी और बी के बीच में भी क्या सम का रिलेशन है, तो यही तो बोलोगे मैम सेम बात तो बोल रहे हो आप। ए और बी, सॉरी बी और सी दोनों के बीच में सम का रिलेशन है। मैंने उसको पलट के पूछ लिया, क्या सी और बी के बीच में सम का रिलेशन है, तो बात तो वही पूछी जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉलो कर जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, सम सी आर ए।
अब जरा ध्यान देना, कुछ अलग नहीं पूछा है। सम ए आर सी, सम सी आर ए। जब ए और सी के बारे में कंफर्म नहीं हो रहे थे सम के रिलेशन को लेकर के, तो क्या सी और ए के बारे में कंफर्म हो जाओगे? सीधी सी बात है, नहीं होगे। तो ये क्या हो जाएगा? फॉलो नहीं करेगा। सम सी आर नॉट ए, फिर से सम नॉट का रिलेशन सी और ए के बीच में पूछ रहा है, आपको नहीं पता, आपने कह दिया फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। फिर नो सी आर बी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ ध्यान देना, बी और सी के बीच में सम का रिलेशन दिया है, तो जब सम का रिलेशन दिया है तो नो तो होगा ही नहीं। सीधी सी बात है, जब सम का रिलेशन गिवन ही है आपको तो नो तो होगा ही नहीं। तो आपने क्या किया कि ये भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ये है आपके डेफिनेट कंक्लूजन्स, ठीक है, ये थे आपके डेफिनेट कंक्लूजन्स। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा, राइट? वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और देखेंगे यहाँ पे पॉसिबल कंक्लूजन में क्या नया मिलता है आपको। फिर से मैं डायग्राम आपके लिए यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। ये रहा तुम्हारा ए और बी के बीच में रिलेशन दिया सम का, बी और सी के बीच में रिलेशन दिया सम का। पॉसिबल कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? पॉसिबल कंक्लूजन का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पे आप जो भी पॉसिबल सिनेरियो है वो सोच सकते हो, मतलब एज्यूम कर सकते हो। डेफिनेट में क्या था, आप एज्यूम नहीं कर सकते थे। आपको ए और सी के रिलेशन के लिए जब पूछा सम का, तो आपने कहा कि गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन और एजम्पशन हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें डेफिनेटली बताना है, तो वहां पे हम एज्यूम नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे हम एजम्पशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, राइट? तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे कंक्लूजन्स मिलेंगे आपको। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए सी हो सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए और सी भी एक दूसरे का पार्ट शायद शेयर कर सकते हैं, और क्योंकि पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी में आप एज्यूम कर सकते हो, तो हाँ बिल्कुल ये शेयर कर सकते हैं, इसलिए क्या करेगा, फॉलो कर जाएगा। फिर आपसे पूछा ऑल ए कैन बी सी, आपसे पूछ रहा है कि क्या ये पूरा ए सी के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आ सकने वाली सोचना है, हम एज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना कि हाँ पूरा सी, जो पूरा सी के अंदर पूरा ए आ सकता है, तो दैट मीन्स कि ये भी क्या करेगा, फॉलो कर जाएगा। नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए सी ना हो, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि ए और सी दोनों क्या करें, नो का रिलेशन बना ले? क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है ये दोनों बिल्कुल ही रिलेट ना करते हो, ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों बिल्कुल भी रिलेट ना करते हो, तो यस इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। फिर नेक्स्ट वन की बात करते हैं, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखना लास्ट में जो हमने बात की थी इतने की, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, यहाँ इसको छोड़ दो, सम ए आर नॉट बी केवल देखना। सम ए आर नॉट बी की बात जब मैंने की थी तो मैंने क्या कहा था, ए और बी सम का पार्ट शेयर करते हैं, तो सम के लिए तो श्योर थे, सम नॉट के लिए आप श्योर नहीं थे। जब आपसे पूछा गया कि सम ए आर नॉट बी, तो आपने कहा सम नॉट का मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि ये पॉसिबल केस हम चेक कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पॉसिबल केस चेक कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि दोनों शेयर कर ही रहे हो, है ना, सम नॉट भी बना रहे हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, फॉलो कर जाएगी। लास्ट वन, सम सी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सी का कुछ पार्ट ए में ना आता हो? तो हाँ हो सकता है कि सी और ए पॉसिबिलिटी शेयर, सॉरी सी और ए सम नॉट का रिलेशन बना रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉलो कर जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, देखो पूरे सेशन में आपको सब एक सिंपल सी चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन की है कि आप जब डेफिनेट कंक्लूजन देखोगे तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टेटमेंट में केवल और केवल उसको लेकर के आप आंसर करने वाले हो, लेकिन जब पॉसिबल कंक्लूजन आप देखोगे तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी हुई है उसको भी आप एज्यूम कर सकते हो और अपना आंसर देंगे। अगर आपको सम का रिलेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में दिया है तो वहां पे अगर आप डेफिनेट कंक्लूजन चेक कर रहे हो तो अगर दिया है तो ही कहोगे कि हाँ उन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, और अगर नहीं दिया है तो आप कहोगे कि नहीं है। लेकिन पॉसिबल कंक्लूजन में आप यहाँ पे अजम्पशन कर सकते हो, इसलिए फ्री हो एज्यूम करने के लिए कि इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना, और
कोई भी चीज जहाँ पे नहीं समझ में आई होगी उसके लिए आप कमेंट करना। नेक्स्ट सेशन में हम उसे क्लियर करके तभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।